जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी के लिए ये मॉडल पेपर। और इसमें टोटल जो आपको क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये रहेंगे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और स्टार्ट कर लेते हैं आज का। और क्लास को लास्ट तक देखिए, 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बन पाते हैं आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, तो फिर आप जान पाएंगे कि और बच्चों का आपका स्कोर कितना रहा है। इसलिए आप भी अपना स्कोर जरूर कमेंट में करिएगा, ठीक है। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले की ओर से। क्या है कि याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार दिमाग में रखते हैं उसे आप ज़रूर पा सकते हैं। यानी कि जो आपका लक्ष्य है उसको आपको मन में हमेशा रखना है, तभी उस लक्ष्य को आपको मिल सकता है और पा सकते हैं, ठीक है। तभी उसको करने के लिए आपका मन उस पर रहता है आपका। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिका पत्रिका का नाम क्या था। अब आपके सामने में 4 ऑप्शन है कि बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था, वो देख लीजिए और मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका आंसर जरूर करेंगे। नहीं पता होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर आप उसको नोट बनाएंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने में था ये कि बंगाल दर्शन जो है एक क्या था, बंगाल मासिक पत्रिका था, ठीक है। BMM बंगाल मासिक और मैगजीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शन फिर आपका सामने में है, देख लीजिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ बता दीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं वो पता करना है आपको। लेकिन यहाँ पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है आपको, यहाँ पूछ रहा है कितना से अधिक। पहला ऑप्शन आपके सामने में है 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं, या 350 से अधिक, 400 से, या फिर 500 से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 350 से ज़्यादा आर्टिकल भारतीय संविधान में अभी हैं, लगभग 395 के आसपास है, यानी कह सकते हैं कि 350 से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा कितना है। निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितना है। भारत में किसी राज्य में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु उसका कितना होना चाहिए, यानी कम से कम आयु कितना होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम, ठीक है। आगे आ जाओ, ग्रीनविच इसके बगल में है। ग्रीनविच जो है कौन से शहर के बीच में है, यानी कि किसके बगल में है, कह सकते हैं किसके नियर बाय है। ऑप्शन पहला है न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन या फिर वॉशिंगटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, लंदन जो है इनके पास में है ग्रीनविच। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप कमेंट करते रहें लाइव चैट में, और लास्ट में आपको टोटल बताना है कि कितना क्वेश्चन आपका इसमें से सही हुआ है और आपका टेस्ट कैसा लगा, आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने में है। पहला है ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और हैमिल्टन। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर सी है कि वेलिंगटन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाओ, गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अब 4 ग्लेशियर का नाम दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर फिर से करेक्ट आंसर हो गया है। आगे आ जाओ, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया था। सामूगढ़ के युद्ध में किसको हराया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा दारा सिको हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फिर से आपका करेक्ट हो गया, यानी सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिको को हराया था, ठीक है। आगे आ जाओ, हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन मृत्यु के देवता माना जाता है।
हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता किसे माना जाता है? इंद्र को, यम को, सरस्वती को या फिर ब्रह्मा को? ऑप्शन नंबर बी फिर से करेक्ट हो गया, यानी कि यम को माना जाता है आपका हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता को। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। आगे है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्या पुतली पर, कॉर्निया पर, रेटिना पर या फिर आइरिस पर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। आपका यहाँ पर फिर से करेक्ट आंसर हो गया। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करती है? देखिए पूरब से पश्चिम की तरफ जो घूमता है सूर्य के, वो कौन सा ग्रह है? यहाँ पर बस दो ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही आपको ऑप्शन दिया गया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनस। याद कर लीजिएगा, यूरेनस और वेनस। यूरेनस और वेनस जो है दो ही ऐसा प्लैनेट है जो कि सूर्य के पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। कभी कभी यूरेनस के स्थान पर आपको वेनस भी आपको दे सकता है। आगे आ जाओ। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? यानी कह सकते हैं इसे हम लोग बीच कहते हैं, लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया फिर से। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। मुंबई, चेन्नई, मैंगलोरू या फिर तूतुकुड़ीन कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरीना बीच। क्या है? मरीना बीच जो है भारत का सबसे बड़ा लंबा समुद्र तट है। और मरीना बीच के बारे में बात करें, ये तो चेन्नई में है और मरीना बीच भारत का सबसे बड़ा है। और वर्ल्ड का कितने नंबर में स्थान पर आता है? वर्ल्ड के सेकंड स्थान पर आता है ये मरीना बीच। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे? बिंबिसार जो थे मगध वंश के, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, मगध के शासक जो थे बिंबिसार, वो कौन से वंश से संबंधित थे? कौन से वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हर्यक वंश से, हर्यक राजवंश से संबंधित थे। कौन? बिंबिसार, जो मगध के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आप लास्ट तक देखना है आपको। देख लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको जीके और जीएस का। अगर आप कोई सा भी ट्रेड का एग्जाम दे रहे हो, जैसे क्लर्क का हो, जीडी का हो, ट्रेडमैन को हो, या फिर आप क्लर्क टेक्निकल का दे रहे हो, उसमें आपको जीके और मैथ का बिल्कुल काम आएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप समूह है? अब चार ऑप्शन है आपका, फिर से देख लीजिए, पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? चार ऑप्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या वित्त मंत्री का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है आपका आंसर? ठीक है, वित्त मंत्री का होता है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। ठीक है, बाद बाकी तो आरबीआई के गवर्नर का होता है और के नोट पर, लेकिन 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त मंत्री का होता है। आगे आ जाओ। लाल रक्त कण जिसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं, शरीर के किस अंग से बनता है? किस अंग में बनता है? कौन से अंग में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण बनता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा जिसे कि बोन मैरो कहते हैं, किडनी, हार्ट या फिर स्प्लीन, तिल्ली। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देखते रहें आपका आंसर क्या हो रहा है और कमेंट करते रहे और दूसरे बच्चों का कमेंट देखते रहे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इस चैनल पहली बार अगर हैं तो एक बार आप लाइव चैट को ऑफ करिए और लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा है, देख लीजिए सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास आपको देखने के बाद मन करे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का इतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम लोगों को आप देख सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग जिस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकें, हेल्प कर सकें, आप कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें आपको कुछ भी एक्सपेंस होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपका खर्चा नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने में है, लीवर अमाशय यानी कि यकृत अमाशय, या फिर अग्नाशय, या फिर ग्रहणी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यकृत। पीत जो है कहाँ पर किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा पार्ट है जो टाइफाइड से प्रभावित होता है? जब टाइफाइड होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? चार ऑप्शन आपके सामने में है, इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, आंत यानी इंटेस्टाइन जो है ये टाइफाइड से प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? अब जब एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो कौन से रोग, कौन से डिजीज के बारे में मैं बात करता हूं? ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेचक के जो संबंधित कौन थे? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। जीवाणु की खोज किसने की थी? अब यहाँ पर चार सेंटेंस का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है कि जीवाणु यानी बैक्टीरियम की यानी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ल्यूमेनहॉक। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है, उसमें कौन से अंग को अध्ययन किया जाता है? कौन से अंग की स्टडी किया जाता है? अब फिर से चार ऑप्शन आपके सामने में है, और यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा नर्वस सिस्टम यानी कि स्नायु तंत्र जो होता है न्यूरोलॉजी से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए जितने सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में क्लास के बाद आप इसको आप नोट बना के रिविजन करना। क्लास का टाइम में अगर करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए क्लास पर पूरा फोकस करो अभी आप लोग। ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन पर। आगे आ जाओ। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कौन सा? देखिए ओजोन परत जो होता है एटमॉस्फेयर में, वो ओजोन लेयर कौन से किरण को अवशोषित करता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा रे है? तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे जो है यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण को यह अवशोषित करता है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर से आगे आ जाओ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा। कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन आपको रिमेंबर करने हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए। जिससे आप डरते हैं वही चीज़ आपका पीछा कर देता है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आए आप उसको जरूर कर लेना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह एस्कीमता रोग हो जाता है, होने का कारण क्या होता है? लोहे का काम करने वाले काम करने वाले मजदूरों को, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है? किस कारण होता है? तो ये होता है सिलिका के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। सिलिका के कारण क्या हो जाता है? लोहे का कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को लौह एस्कीमता रोग हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन से दिन को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ठीक है, तो इस किस लिए, कौन से जानवर के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिर से ए हो जाएगा, यानी कि गैंडे के लिए, डायनासोरस के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा जो है कौन से स्टेट में है और कौन से सिटी में है? आप मुझे 2 मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तब भी आप एक बार सर्च करके करिएगा और मुझे बताइएगा, और तब आप जान पाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को आप। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की कोशिका के कौन से पार्ट को आत्महत्या की थैली कहा जाता है?
यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्टली लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, बल का गुणनफल क्या होता है? बल का जो होता है, बल जो होता है कौन से दो टर्म का जो गुणनफल होता है बल, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। आगे आ जाओ, डेसिबल का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल की बात करता हूं मैं, तब मैं हमेशा ध्वनि की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? ध्वनि की बात करता हूं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाओ, खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 तरीके दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए? यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है कि ग्रीन पीस जो है अंतर्राष्ट्रीय एक एजेंसी है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है, वर्किंग फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आप देखते होंगे मैप में, कंपास में, जो कौन सी दिशा की तरफ, इसमें लगभग सभी बच्चों को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर, यानी उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चुंबकीय सुई हमेशा इंडिकेट करती रहती है। आगे आ जाओ, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे लगातार जलता है, 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटा लगातार चलेगा तो बिजली में कितना खर्च होगा? बिजली की खपत कितनी होगी? तो यहाँ पर आप सॉल्व करके इसको देख लेना, मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी अगर 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलेगा तब, ठीक है। आगे आ जाओ, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? देखिए, लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? कैरेट का संबंध किससे है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या हो जाता है। यहाँ पर कैरेट अगर बात करते हैं हीरे में, ये है भार से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, देख लीजिएगा आप लोग। आगे है, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत बन जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सफेद पदार्थ जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? पहला है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या कहा जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, वो जिसको हम सफेद देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया गया है और एक विकर्ण 8 दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद कर लीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना में विकर्णों का, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, विकर्णों का गुणनफल होता है। अब एक विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको सॉल्व करना होगा कि दूसरा विकर्ण कितना है, आपको पता करना है। अब देखिए, दूसरे विकर्ण निकालने में क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज की भुजा, मैं इसको लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा। समचतुर्भुज की भुजा का स्क्वायर बराबर में एक विकर्ण, इसको ठीक से मैं कर देता हूँ, एक विकर्ण का स्क्वायर प्लस में दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है, बटा में 2 कर दीजिए दोनों में, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर
इसका एक भुजा दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। एक विकर्ण दिया गया है 8, 8 बटा में 2 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में इसको x मानो, x बटा में प्लस में 1 x बटा में 2 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा, काट देंगे 4, 4 चौका 16 माइनस प्लस में x बटा में 2 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको इस तरफ करेंगे ना तो कितना घट जाएगा, मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, तो 25 में 16 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा ना, तो x बटा में 2 का स्क्वायर बराबर में 9 हो जाएगा। अब 9 को 3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, 3 3 9, अब स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, x बटा में 2 बराबर में ये 3 2 में, अब 2 नीचे है और 3 ऊपर है, 3 बटा में 1, यानी कि x बराबर में क्या कर सकते हैं 6, यानी कि दूसरा भुजा कितना निकल गया, 6 निकल गया। एक भुजा एक विकर्ण निकल गया आपका 8 तो दिया ही है, दूसरा विकर्ण आपका 6 निकल गया। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा था ना, तो 1 बटा में 2 गुना विकर्णों का गुणनफल, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, 1 बटा में 2 गुना एक विकर्ण है 6, 1 बटा में और ये दूसरा है 8 दिया गया है, काट दो यहाँ पर, 2 3 6 8 3 24, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। दूसरा जब विकर्ण निकल गया तो इसको बैठा देना आप लोग, यानी 24 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बनाने के लिए मैं थोड़ा लंबा कर दिया हूँ समझने के लिए, बस बाद बाकी फॉर्मूला जो है इसका मस्ट इंपोर्टेंट है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 बटा में 2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। और इसका ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, समचतुर्भुज की भुजा का स्क्वायर बराबर में 1 बटा में 2, यानी कि विकर्णों का एक विकर्ण बटा में 2 का स्क्वायर प्लस में दूसरा विकर्ण बटा में 2 का स्क्वायर। फार्मूला इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत की लंबाई को 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आयत की लंबाई को 25% बढ़ा देते हैं और उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करेंगे, क्षेत्रफल में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ याद कर लीजिए, प्रतिशत कमी बराबर में क्या होता है, x इंटू में 100 बटा में 100 प्लस में x, ये फार्मूला होता है। और प्रतिशत जब वृद्धि पूछेगा तब क्या करेंगे, x गुना में 100 बटा में 100 माइनस में x। यहाँ देख लो, जब वृद्धि पूछ रहा है तो माइनस कर रहे हैं, कमी पूछ रहा है तो प्लस कर रहे हैं। फार्मूला दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, बहुत आपका टाइम बहुत बचाएगा। यहाँ प्रतिशत कमी पूछ रहा था ना, तो नीचे में प्लस करना है मुझे। अगर x वैल्यू 25 है ना, 25 गुना में 100 बटा में 100 प्लस में 25 हो जाएगा, 125, 25 पंच 125, 5 से काट दीजिए 20, यानी कि 20% की क्या हो जाएगा, कमी करना पड़ेगा उसके चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें से 2 चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। आगे आ जाओ, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा। अब याद कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 बटा में 4 का ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसका तो वैल्यू मुझे दिया ही गया है, यानी कह सकते हैं √3 बटा में 4 ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर में 4√3 कर सकते हैं। देखिए √3 कर जाएगा, 4 बच जाएगा ना। अब ए स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ है, 4 इसको गुना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर में यानी कि भुजा बराबर में 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि फार्मूला अभी आपको यहाँ याद रखना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटा में 4 इंटू में ए स्क्वायर, यानी कह सकते हैं भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखिए मेंसुरेशन में जितने भी फार्मूला है आपका फार्मूला याद होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ हमेशा के लिए तरह, इंडियन आर्मी में फार्मूला भी एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। आगे आ जाओ, 50 संख्याओं का औसत 36 है, 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत कितना है। देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना है, 36 था, बाद में पता चला कि एक का संख्या 48 लेना था, लेकिन उसने कितना ले लिया, 23 ही ले लिया, तो इसमें औसत में चेंजिंग तो हो जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा इसका देख लीजिए। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले मैंने बता दिया था कैसे बनाना है। देखिए 36 प्लस में या माइनस कुछ कर दीजिए, और यहाँ पर पहले लेना था कितना, 23 ले लिया था, और 48 लेना था, तो 48 कर देंगे प्लस में और माइनस कर देंगे 23, ठीक है, क्योंकि 23 तो ले लिया गया था लेकिन 48 आना था। या आप इसको ऐसे कर लीजिए, बटा में 50 कर दीजिए यहाँ पर, या आप इसको ऐसा करिए 36 प्लस में
48 लेना था, उसमें से 23 कम कर दीजिए। इन दोनों के बटा में क्या कर दीजिए 50 कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों का ही डिफरेंस यहाँ पर निकालना पड़ेगा औसत, क्योंकि औसत का वैल्यू ही है। ये नंबर है, संख्या है, लेकिन ये औसत है। मैं इसका औसत निकाल के इसमें से घटाया जोड़ दूंगा। देखिए 36 प्लस में अब कितना हो जाएगा, दोनों घटाओगे तो देखो 5 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 2, 25 हो जाएगा, बटा में 50 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जीरो टावर पॉइंट यहाँ पर 5 पंजे 25 यानी 36.5 हो जाएगा। 36 प्लस में 0.5 यानी कि 36.5 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट औसत निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, वही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ठीक है, बस देखिए आप वैसे निकालने के लिए पूरा निकालेंगे, आप पूरा निकालेंगे फिर इसमें 48 जोड़ेंगे तो इसे घटाएंगे तभी निकल जाएगा, वो तो लेंदी हो जाएगा, लेकिन इस पर आप डायरेक्टली करिएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। 200 तक 3 और 4 के समान रूप से विभाजित पदों का संख्या निकालना है। यानी 200 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से पूरा पूरा कट रहा है। पहले 3 और 4 का आप निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, कितना निकल जाएगा, तो 12 निकल जाएगा एलसीएम दोनों का। लघुत्तम समावर्तक निकाले 12। अब 12 से देखने के लिए जो संख्या 12 से कटेगा वो संख्या 3 और 4 से कट जाएगा। तो 200 तक में 12 से कितने संख्या कट रहे हैं, तो आप देखिए 200 में भाग लगा दीजिए। 12 का 12 8, यहाँ पर हो जाएगा 0, 12 छक 72, 12 से 84, 12 छक 72 से घटा के 8। अब तो कुछ नहीं करना है ना, जो भागफल में आए वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यानी 200 तक में सिर्फ 16 संख्या है जो कि 3 और 4 दोनों से कटता है। देखिए 3 4 से कटने वाली संख्या ज़्यादा है, लेकिन 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। ऐसी संख्याएं टोटल कितना है, 16 संख्या दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे दिया गया है कि सरल करें, यानी कि 0.0221 भागा में 17। अब देखिए इसको जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले समझ लो कोई दशमलव नहीं है, यानी कि 221 बटा में 17 है। ठीक है, अब जब इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा, 17 का 17, 17 51 13। अब पॉइंट कितने के बाद, 4 अंक के बाद था ना। देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद था, तो 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ कर दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख लीजिए, तो मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसको आपको निकालना है महत्तम समावर्तक, यानी कि एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। इसका दोनों का आपको दोनों ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए जब दशमलव की बात करते हैं तो कैसे बनाते हैं हम लोग, 0.27 है, 1.8 है और 0.03 है। अब याद कर लीजिए, ऐसे दशमलव वाला संख्या को जब एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद भी जो भी संख्या है ना उसको बराबर कर लेंगे। देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या सबसे हाईएस्ट है, 3 नंबर। यहाँ दशमलव एक ही नंबर है ना, इसको आप 2 बना दीजिए, यानी 3 हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 बना दीजिए। अब समझ लीजिए दशमलव है ही नहीं, तो संख्या कितना है, 270, 1800 और 36, यानी 3 संख्या निकल गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए ये आ जाएगा एचसीएफ। मैं डायरेक्टली निकाल बता रहा हूँ कि आपको कैसे निकालेंगे। 36 भाग लगाएंगे, 270 भाग लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना से, तो 36 से 7 7 21 नहीं निकलेगा, 7 6 से निकालेंगे, 4 36 7 18 3 21 नहीं हो जाएगा, 5 से निकल जाएगा। 5 से 56 30 का में 0 और 5 15 18 180 यहाँ हो जाएगा। 270 यहाँ पर है ना, तो कितना निकल जाएगा, देखिए मैंने गलत कर दिया, 5 या 15 270 है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर आपको 5 से नहीं निकालना है, आपको 5 या 15, 6 से निकाल 6 18, 7 से निकालेंगे 7 या 21 और 4 25, 7 से निकाल दो, 7 से निकाल दो। यहाँ पर 7 से लगाओगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 छक 42, देखिए 270 यहाँ पर दिया था ना, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 21 4 25 यहाँ हो जाएगा, घटा हो जाएगा 18, 18 से भाग लगा, इसमें 36 भाग लगा, 36 अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 18 नाम 36 यानी 18 हो जाएगा। इन दोनों का जब एचसीएफ निकाले हैं तो 18 आ गया, 18 ये कट जाएगा पूरा पूरा, यानी दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 18 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 में यहाँ कर देता हूँ 18। अब पॉइंट कितने अंक के बाद था, 3 अंक के बाद ना सब में ना, तो 1 2 और 3 पॉइंट यहाँ, यानी 0.18 0.018 किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है। तो आपका आंसर लगभग यही हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालेंगे तो इतना आना चाहिए। अब इसको एचसीएफ निकालो, इतना 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 का एलसीएम निकालो। अब एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, अब एलसीएम निकालोगे ना तो आप कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। पॉइंट कितने के बाद, 3 अंक के बाद ना, 3 अंक के बाद यहाँ कर दीजिएगा।
ठीक है, यानी कि 5 पॉइंट में 4 निकल जाएगा। आप एलसीएम निकाल के देखना, एलसीएम निकाल के देख लेना। तो यहाँ पर आप मेन पॉइंट इसमें क्या था, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है, इतना तो मैं जानता हूँ, ठीक है। बाद बाकी पॉइंट रही दशमलव वाला में तो यही पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो आप ऐसा कर लेना कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिया गया है ना उसको बराबर कर लेना। उसके बाद समझना कि पॉइंट नहीं है तो इतना संख्या हो गया। इतना निकालने के बाद अब देख लेना कि पॉइंट कितने अंक के बाद था, पॉइंट सॉल्व करके पॉइंट उतने अंक के बाद कर देना, वही निकल जाएगा आपका एचसीएफ, वही निकल जाएगा आपका एलसीएम। ये इसका मेन पॉइंट था, ठीक है। आगे देख लो क्वेश्चन क्या है कि 7 आदमी किसी संख्या को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसको फॉर्मूला याद करने के लिए फॉर्मूला देख लो क्या है, m1d1 बटा में वर्क 1 बराबर में m2d2 बटा में वर्क 2। अब यहाँ देख लो पहले कितने आदमी थे, ये फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी m1d1 यानी कि कितने आदमी कितने दिन और कितने घंटे भी आ जाता है, इसमें घंटा नहीं दिया, घंटा रहता तो ऊपर कर देते हम लोग। पहले आदमी थे 7 और दिन कितना 12 दिन लगता था, अब कितने आदमी हो गए, अब काम कितना था, एक ही काम था ना, एक काम था। अब आदमी कितने हैं मुझे पता नहीं है, इसको मैं x मान लेता हूँ। अब दिन कितने हैं, दिन आपको 8 दिन ही में ख़त्म करना है, और काम कितना था, काम दोगुना हो गया ना, तो काम को मैं दोगुना कर देता हूँ वर्क 2 को। अब काट दीजिए, यहाँ पर कटता है तो काट दीजिए, 2 चौका 8, 4 तिया 12, x बराबर 7 तिया में 21, x बराबर में 21। तो x कितने लोग काम करेंगे, तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा उसके दोगुने काम को, तो 21 आदमी काम करेंगे 8 दिन तक, तो इसके दोगुना कार्य काम कर लेगा। तो अब क्वेश्चन आपका ये था कि क्वेश्चन में अतिरिक्त आदमी कितने आ गए, पहले तो 7 लोग था ही, अब आदमी कितने चाहिए थे उसको, 21 ना। अब 21 में से कम कर दो 7 को, यानी कि 14, यानी 14 आदमी और अधिक मिलेगा उसको, तो उसके दोगुने कार्य को 8 दिन में किया जा सकता है। 14 आदमी उसको और चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आके रोक देते हैं, यहाँ पर यही डायरेक्टली आंसर कर देंगे 21, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये था कि कितने अतिरिक्त आदमी उसको चाहिए, ठीक है। गौर से क्वेश्चन को देखना है आप लोगों को। तो आपका आंसर मेरे सॉल्व करने से पहले आना चाहिए, ठीक है। आप जब भी बनाएं, देखिए डेली 10 बजे क्लास आता है आपका, तो आप पेन पेपर लेके बैठे और इसको सॉल्व करें। आगे आ जाओ, इतनों को क्या लिखा है, इसको 15/25 को कम से कम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 5 दिया 15, 5 पंचे 25, यानी 3/5 कह सकते हैं। अब तो नहीं कटने वाला है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया है ये चीज़, ठीक है। आगे आ जाओ, इतना का वर्गमूल निकालना है आपको। देखिए 369664, अब इतना का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको तब भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन आपको लेंदी दिया जाए, कैलकुलेशन दिया जाए, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होता है। अब इकांश स्थान पर 4 दिया गया ना, तो कि 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 64, इकांश स्थान पर तो 4 आता है, 4 करेंगे तो क्या आएगा, क्या 4 का करेंगे, 4 का 16, 4 का स्क्वायर हो जाए 4 का 16, इकांश स्थान पर 6 आता है ना, इकांश स्थान पर 4 दिया गया है, तो कभी भी आपका आंसर ये नहीं होगा। अब ऑप्शन में ऐसे ही कुछ दिया रहे तो आप ऑप्शन से ऐसे चूज कर लेना, लेकिन देखिए 8 8 64, इकांश स्थान पर 4, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी तीनों में से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन इकांश स्थान वाला ट्रिक लेता हूँ तो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पर। अब तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी तो कभी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये देख रहा हूँ 36 देख रहा हूँ, 96 और 64 देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 6 36 होता है, यानी कि 600 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 36 पर 4 जीरो हो जाएगा, यानी 36 पर 4 जीरो के बाद भी नंबर है, तो कभी भी आपका आंसर ये नहीं होगा। देखिए मैं कभी भी आंसर ये नहीं होगा, हो सकता है यही आंसर, ठीक है। लेकिन देखिए इसके बाद में ना 6 का स्क्वायर में अब 8 भी दिया गया है, नंबर भी ज़्यादा यहाँ पर है। अगर मैं 9 का स्क्वायर बार करता हूँ, 908 का बार करता हूँ, तो 9 9 81, यानी 81,000 के आसपास आ जाएगा, 8 लाख के आसपास आ जाएगा। तो कभी भी आपका आंसर ज़्यादा हो जाएगा, इसका वैल्यू कभी भी ये नहीं होगा। अगर मैं 7 कर लेता हूँ, 7 7 49, 49 पर 4 जीरो, कभी भी आपका आंसर ये नहीं आएगा, यानी ये नहीं आएगा, तो आपका आंसर 608 ही आएगा। समझ गए मैं कैसे बना रहा हूँ इसको, यानी इसका मान का वैल्यू देख रहे हैं, इसका मान कितना तक जा सकता है, ठीक है। आप बाद में सॉल्व करने के लिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन ट्रिक से आप सॉल्व करना है, इसको ऐसे बनाना, ठीक है। इसको आपको अब यहाँ मैथ का वो क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में देखता हूँ आप लोग कितना कर पाते हैं। इसमें से आपका देख ले यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 12 का, यहाँ पर 16 का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 का आ जाएगा, डिफरेंस ना आ जाएगा ना।
देख लो यहाँ पर 14 यहाँ पर है, 14 का डिफरेंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर 16 का डिफरेंस हो जाएगा। 1456 प्लस में 16 कर दो यहाँ पर, यहाँ तो 6 6 12 और 5 1 6 7 72 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, गौर से देखना है आपको क्या डिफरेंस है, कभी कभी गुना करके देगा, कभी घटा के देगा, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, इसमें से देखो, इसमें से क्या है आपका आंसर, TSQR है, XWUB बना, तो आपका इससे क्या बनेगा। अब देख लो T से X कैसे बना या फिर T से कैसे बना, कैसे कॉम्बिनेशन दिया गया है यहाँ पर, यहाँ V है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं T के बाद करता हूँ, एक बार अंदाजा लगा के T के बाद X कैसे बना, तो T के बाद क्या है UVWX, यानी 1 2 3 चौथा नंबर ले लिया गया है यहाँ पर, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। S के बाद देख लो, S के बाद W कैसे बना, S के बाद क्या है, S के बाद TUVW चौथा स्थान ले लिया गया है, तभी मेरा मैच कर रहा है अभी। Q के बाद देख लो, Q के बाद क्या है RSTU, यानी सब के बाद क्या लिया गया, चौथा नंबर ले लिया गया है। इसमें भी आप ऐसे पता कर लोगे, देखियो R के बाद क्या है STU भी चौथा नंबर ले लिया गया ना, तो आप भी ऐसे कर लेना। E के बाद क्या है, E के बाद FGHI, तो I से स्टार्ट हो जाएगा, तो I से स्टार्ट होने वाला किस में दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना, I से इसमें है और इसमें भी I से है। अब देखो यहाँ कभी भी आपका आंसर ए नहीं होगा, कभी आंसर आपका सी नहीं होगा। और लास्ट में देख लो क्या है, लास्ट में देखो अंतर क्या दोनों में, H है और G है, यहाँ पता चल जाएगा। सी के बाद क्या हो जाएगा DEFG, G से ना, H तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ डी यहाँ से कर दो डायरेक्टली, IHFG हो जाएगा आपका आंसर, बिना सॉल्व किए हुए, कम सॉल्व किए हुए। ठीक है, आगे आ जाओ। अब किसी कोड भाषा में नाइस को ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, NICE, यहाँ 1493 है। अब यहाँ देख लो कैसे कोडिंग किया गया, देख लो यहाँ पर थोड़ा गौर करके देख लेना, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर N का कोडिंग क्या, नंबर कितना होता है, ऑर्डर नंबर 14 होता है, ABCD में A का होता है 1, B का 2, ऐसे करके N का कितना होता है 14 होता है, I का होता है 9, C का होता है 3 और E का होता है 5। ठीक है, सभी का क्या ऑर्डर नंबर दे दिया गया है। यहाँ पर 6920 है यहाँ पर, तो क्या 6 का क्या कोड होता है यहाँ पर, 6 का होता है F, 9 का होता है I, तो FI वाला किस में दिया गया, इसमें दिया गया है और किसी में नहीं है। और 20 का क्या होता है, T होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देख लो क्या कह रहा है, रमेश ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। रमेश उस लड़की का क्या कौन कौन लगता है। देखिए रमेश जो है कह रहा है कि वह लड़की, यहाँ कोई लड़की है, उसकी माँ, उसकी लड़की मेरी माँ, रमेश यहाँ पर, देखिए रमेश यहाँ पर है, लड़की गर्ल यहाँ पर है, इसकी जो लड़की जो है मेरी माँ यहाँ हो जाएगा कि पोते, मेरा पोता कहाँ हो जाएगा, इसका पोता क्या हो जाएगा, मेरा सन हो जाएगा, मेरा बेटा हो जाएगा। ठीक है, मेरा सन, उसके पोते की पत्नी है ना, इस पोते की पत्नी यहाँ पर है, तो पत्नी से मेरा संबंध क्या है। अब देखिए मेरे बेटे की पत्नी है, यानी इस लड़की का मैं क्या लगूंगा, ससुर लगूंगा ना, ऑप्शन नंबर सी। देख लो क्या है, मेरी माँ के पोते, मेरी माँ का पता क्या है, मेरा बेटा का हो जाएगा, मेरे बेटा की पत्नी, यानी कि पत्नी का मैं क्या लगाऊंगा, ससुर लगूंगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख लेना आप लोग भी सॉल्व करके इसको। आगे देखो क्या कह रहा है, ए ई से तेज दौड़ता है किंतु डी जितना नहीं। कह सकते हैं यहाँ पर ए जो है ई से तेज दौड़ता है, ए ऊपर चला जाएगा क्योंकि ए तेज दौड़ता है। अब डी जितना नहीं, यानी डी कहीं भी ए से ऊपर भी आएगा, ऊपर ही आएगा। दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है, डी सी से तेज दौड़ता है, डी जो है सी से तेज दौड़ता है, यानी डी ऊपर चला जाएगा, किंतु बी जितना नहीं, यानी कि बी कितना है, लेकिन डी जो सी से अधिक है लेकिन बी से कम है। अब सबसे तेज कौन दौड़ता है, देख लीजिए, डी तो समझ गए दोनों से पीछे है, सी भी नीचे ही हो गया क्योंकि डी से नीचे है, तो सबसे ऊपर क्या चला गया, बी चला गया ना, तो सबसे बी तेज क्या हो जाएगा, सबसे बी तेज दौड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 का 5 क्वेश्चन करने हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर देख लो कि इस क्वेश्चन में, इस 50 क्वेश्चन में कितना आपने करा होगा। इस क्वेश्चन में कम से कम आपको उम्मीद करता हूँ कि 40 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए इस ऐसे पे क्वेश्चन में, तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। ठीक है, आर्मी में। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना करना है तभी,
और नहीं है तो ऐसा रिवीजन करते रहे, मेहनत करते रहे आप लोग, ठीक है। तो ये आपका 50 क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और भी आपका जो क्लासेस है 10 बजे डेली आता है, तो इस पर आपको करते रहें, ठीक है, और मेहनत करते रहें। और क्लास को लाइक ज़रूर करना है पसंद आए तो, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक से एक ग्रुप में कम से कम कर दीजिएगा, ताकि आप लोग भी जान पाएंगे बाद में बच्चे अधिक जुड़ेंगे तो कि आपका इसमें से स्कोर कितना है। तो आज के बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,